So hello students, welcome to our next video. So in this video, I'm going to explain what is vacuum filling oil technology. Okay, so what is vacuum filling oil technology? So it is a new technology which is used in the transformers. जैसे कि हमें पता है कि ट्रांसफार्मर की जब वाइंडिंग की जाती है, ठीक है ना, तो उसमें हम पेपर इंसुलेशंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं उसमें पेपर इंसुलेशंस का यूज़ किया जाता है। तो पेपर हमें जैसे पता है, जैसे वो मैन्युफैक्चर होता है तो उसमें कई सारे पोर्स रहते हैं, ठीक है ना, मीन्स छोटे छोटे होल्स रहते हैं। ठीक है, तो जब हम उससे किसी वाइंडिंग्स पे इन प्लेस करके उसकी पूरी अरेंजमेंट करके हम उसे ट्रांसफार्मर में फिट करते हैं, बाद में उसमें ऑयल फिल किया जाता है, उस टैंक में ऑयल फिल किया जाता है, पता है हमें जैसे, ठीक है ना। तो उस पेपर्स की वजह से क्या होता है, उसके पोर्स की वजह से क्या होता है कि जब हम उसे ऑपरेट करते हैं, जब हम ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करते हैं तब उस समय उसमें से एयर बबल्स निकलते हैं। ठीक है ना, उस पोर की वजह से क्या होता है कि एयर बबल्स निकलना चालू हो जाते हैं। तो एयर बबल्स हमारे ट्रांसफार्मर के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि जैसे ही हमारे एयर बबल्स ट्रांसफार्मर ऑयल में रिलीज़ होते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें एक आर्क तैयार होती है, आर्क तैयार होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जैसी आर्क जनरेट होती है, तो आर्क जनरेट होने की वजह से क्या होता है, आर्क जनरेट आर्क जनरेट होता है, तो उसके वजह से हमारा जो ऑयल है वो डिकम्पोज होने लगता है। तो एयर 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 बबल्स जो है वो एयर में एयर बबल्स जो है वो ऑयल में कैसे रिलीज होते हैं, वाइब्रेशंस की वजह से, क्योंकि जब कोई ट्रांसफार्मर ऑपरेट होता है तो वो उसके हाई वोल्टेज की वजह से और हाई करंट की वजह से वाइब्रेट होता है, और उसमें से नॉइज़ भी काफ़ी आती है। तो उस नॉइज़ की वजह से पेपर इंसुलेशंस में से ऑयल एयर बबल्स निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसी एयर बबल्स की वजह से आर्क फ्लैश होता है जो ट्रांसफार्मर के ऑयल में होता है वो। ठीक है, सो तो इस आर्क की वजह से क्या होता है कि जो हमारा ऑयल, हमने ट्रांसफार्मर ऑयल जो यूज़ किया है, तो उस ट्रांसफार्मर ऑयल डिकम्पोज होने लगता है, धीरे धीरे वो डिकम्पोज होने लगता है। जितने ज़्यादा एयर बबल उसमें रहेंगे तो उतना ज़्यादा वो जल्दी डिकम्पोज होगा। जैसे ही वो डिकम्पोज होता है तो उसका जो लेवल है वो कम होने लगता है। ठीक है, उसका जो लेवल है वो कम होने लगता है, और उस एयर बबल्स की वजह से हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो उसमें भी कोर रस्टिंग वगैरह के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके वजह से हमारा ऑयल लेवल काफ़ी घट जाता है, जिसके वजह से एक तो प्रॉब्लम कैसा होता है कि हमारा जो ऑयल लेवल कम हो गया, उसकी वजह से हमारा हीटिंग है बढ़ गया है, क्योंकि ऑयल किस लिए यूज़ किया जाता है, कूलिंग पर्पज़ के लिए। ठीक है ना, ऑयल की इतना ज़्यादा हीट जनरेट होता है तो उसको कूल करने के लिए हम ऑयल यूज़ करते हैं। अगर ऑयल ही कम रहेगा तो हीटिंग भी उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उस ऑयल को हमें काफ़ी ज़्यादा ही रखना पड़ता है। ठीक है, उसमें हमें कम ना हो, इसलिए उसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, फिर इसके वजह से एक ये भी प्रॉब्लम होता है कि जैसे ही हमारा ऑयल लेवल कम हो गया तो उसकी लाइफ भी है जो काफ़ी घट जाती है। जैसे कि हमारा जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर है जिसमें कोई एयर बबल वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो जो ट्रांसफार्मर है, पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर, उसकी लाइफ ऑलमोस्ट 30 to 35 ईयर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज 30 to 35 वोल्ट ईयर्स तक रहती है नॉर्मली। बट अगर एयर बबल्स का हम अगर ठीक से ध्यान नहीं रखें, अगर उसमें एयर बबल रिलीज़ होके वो डिकम्पोज होते रहे, तो उसके वजह से क्या होगा कि हमारा जो ऑयल तो कम होगा ही होगा, बट उसकी लाइफ भी कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट उसकी आधी हो जाएगी। मीन्स टिपिकली 13 to 14 ईयर्स तक ही वो ट्रांसफार्मर चल पाएगा, क्योंकि ऑयल लेवल कम घटने के वजह से। और क्योंकि कैसे जो हम ट्रांसफार्मर है उसका मेंटेनेंस एक बार मतलब बहुत रेयरली करते हैं, क्योंकि वो एक स्टैटिक डिवाइस है, उसमें कोई मूवमेंट वाला पार्ट है ही नहीं।
इसकी वजह से उसका जो मेंटेनेंस है वो भी कम रखते हैं हम लोग। तो कम रखने की वजह से अब अगर हम उसे एक फाइनली मीन्स एकदम प्रॉपरली मैन्युफैक्चर करके अगर वहाँ पे सेटअप करें तो उसको देखने की भी कोई मीन्स ये नहीं पड़ेगा। तो इसलिए उसको डिकम्पोज होने के रोकने के लिए हम वैक्यूम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। मीन्स क्या करते हैं वैक्यूम टेक्नोलॉजी में कि हम उसमें जो ट्रांसफार्मर ऑयल जिसमें फिल किया है उसमें एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं। वैक्यूम मतलब क्या कि जहाँ पर एक भी मीन्स एयर ज़ीरो है, कोई कुछ भी एयर नहीं है उसमें, उस चेम्बर में एयर कुछ भी नहीं है। मीन जैसे स्पेस में एयर है क्या? नहीं है। एटमॉस्फेयर है? नहीं है। तो वैसी कंडीशन हम ट्रांसफार्मर के टैंक में करते हैं और उस टैंक में फिर हम जाके ऑयल फिल करते हैं। ठीक है। सो वैक्यूम देखें तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसकी वजह से हमारी जो ट्रांसफार्मर की लाइफ है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है। फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं काफ़ी दिनों तक के लिए। ठीक है। सो मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आएगा। एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने एक छोटा सा टॉपिक समझाने का कोशिश किया। तो ये एक वैक्यूम टेक्नोलॉजी एक न्यू टेक्नोलॉजी है। ठीक है। तो आप इसको गूगल करके देख सकते हैं, आपको इसकी कई जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।